जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यदि आप फिर नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यस प्रजापति। मैं आप सभी का अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज भी दमदार फैक्ट्स लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो आज 11 मार्च का करंट अफेयर्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल बने हैं। कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल जो है वो नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है, ठीक है। और संसार की सबसे ऊंची चोटी भी कहाँ पर है? नेपाल में ही है, जो कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो जो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल बने हैं, जो कि तीसरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में सतीश कौशिक का निधन हो गया, वह कौन थे? तो सतीश कौशिक जो है कौन थे, उनका निधन हो गया है। तो सतीश कौशिक जो है वो एक अभिनेता और निर्देशक भी थे, हास्य कलाकार थे, ठीक है। अभिनेता और निर्देशक दोनों थे सतीश कौशिक, जिनकी 66 वर्ष की आयु में जो है 9 मार्च को गुरुग्राम में इनका निधन हो गया। सतीश कौशिक का जो सतीश कौशिक है वो क्या थे? अभिनेता और निर्देशक थे। 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया 9 मार्च गुरुग्राम में, ठीक है। और जो सतीश कौशिक थे ये गोविंदा के साथ अधिकतर फिल्म किए हैं, ठीक है। साजन चले ससुराल, ठीक है, बहुत सारी फिल्में किए हैं, ठीक। तो सतीश कौशिक का जो है 9 मार्च को निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिणी न्यूयॉर्क के पहले दक्षिण एशियाई जज कौन होंगे। तो दक्षिणी न्यूयॉर्क के पहले दक्षिण एशियाई जज जो हैं वो अरुण सुब्रमण्यम होंगे। कौन होंगे? अरुण सुब्रमण्यम जो हैं दक्षिणी न्यूयॉर्क के पहले दक्षिण एशियाई जज होंगे। और कैसे, कहाँ से संबंध रखते हैं? तो भारत वंश के संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय कौन सा देश लिया है? तो 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय जो है वो कोलंबिया देश ने लिया है। किसने लिया है? कोलंबिया देश ने जो है 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है, कोलंबिया ने। कोलंबिया की कैपिटल जो है वो बोगोटा है। क्या है? बोगोटा जो है वो कोलंबिया की कैपिटल है। और यहाँ की जो मुद्रा है यानी करेंसी है कोलंबियाई पेसो है, ठीक है। कोलंबियाई पेसो जो है यहाँ की मुद्रा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो गुस्ताको पेट्रो हैं, ठीक है। गुस्ताको पेट्रो जो हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेघालय में 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो मेघालय में 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो हाल ही में कौन बने हैं? तो थॉमस ए संगमा बने हैं। कौन बने हैं? थॉमस ए संगमा जो है वो मेघालय के जो है 11वीं लोकसभा के जो हैं अध्यक्ष बने हैं। तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा हैं, और जो राज्यपाल हैं फागू चौहान हैं। कहाँ के? मेघालय के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को जो है कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ का? कतर का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है, ठीक है। कतर की कैपिटल क्या है यानी राजधानी दोहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, कतारी है, ठीक है। कतारी रियाल है, ठीक है। कतारी रियाल जो है कतर की मुद्रा है यानी करेंसी है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कतर का, इन्होंने शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी की जगह ली है। ऐसे ऐसे नाम हैं, तो इनकी जगह पर जो है ये बन चुके हैं कतर के प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाकिस्तान सुपर लीग के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है। तो पाकिस्तान सुपर लीग के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर जो है जेसन रॉय ने बनाया है। किसने बनाया है? जेसन रॉय ने बनाया है, जो कि 145 रन 63 गेंद पर बनाया है। कितनी गेंद पर? 63 गेंद पे 145 रन जेसन रॉय ने जो है बनाया है, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि 8वां नो स्मोकिंग डे 2023 हाल ही में कब मनाया गया। तो 8वां नो स्मोकिंग डे जो है 2023 में मनाया गया। तो 8 मार्च को, कब? 8 मार्च को जो है वो नो स्मोकिंग डे मनाया गया। और नो स्मोकिंग डे जो है मार्च के दूसरे बुधवार को ही मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इस वर्ष का जो विषय था, थीम थी, धूम्रपान बंद करने से अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है।
धूम्रपान बंद करने से अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है, या जो है इसका विषय था नो स्मोकिंग डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 हाल ही में कहाँ हुआ है? तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर में 6 मार्च को हुआ है। कुआलालंपुर जो है 6 मार्च को जो है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है। तो यहाँ पर कुआलालंपुर के बारे में जान लेते हैं। तो कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया की कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है? तो मलेशिया की जो है राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम हैं। ठीक है, अनवर इब्राहिम जो है वो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं और मलेशिया की कैपिटल जो है कुआलालंपुर है। और यहाँ पर 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 जो है 6 मार्च को आयोजित हुआ। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। और यहाँ पर बात करते हैं, तो आसियान की बात आई, तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। ठीक है, क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त को की गई थी। कब की गई थी? 8 अगस्त 1967 को जो है आसियान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो आसियान की स्थापना जो है वो थाईलैंड के, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी। इसकी स्थापना किसकी जो है आसियान की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में जो है आसियान का मुख्यालय है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और इसमें कुल 10 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की वास्तुकला के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 52वें प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो वास्तुकला के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 52वें प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से जो है डेविड एलन चिपरफील्ड को जो है सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? डेविड एलन चिपरफील्ड को जो है वास्तुकला के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 52वें प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जो कि ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया? डेविड एलन चिपरफील्ड को। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है और जहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं ऋषि सुनक हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि 2018 में यह अवार्ड जो है जीतने वाले पहले भारतीय बालकृष्ण दोषी थे। ठीक है, कौन थे? बालकृष्ण दोषी जो हैं 2018 में यह अवार्ड जीते थे। कौन सा अवार्ड? तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ठीक है, यही अवार्ड जीते थे। कौन जीते थे? तो बालकृष्ण दोषी जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का खेल विभाग कब से कब तक खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आयोजित करेगा? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का खेल विभाग जो है 10 से 31 मार्च तक जो है खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आयोजित करेगा। ठीक है, और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर कि हाल ही में जो है किसने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर की भारत की पहली महिला एससी जज फातिमा बीबी पर वृत्त चित्र कहाँ पर जारी किया गया है? तो भारत की पहली महिला एससी जज फातिमा बीबी पर वृत्त चित्र जो है वो केरल में जो है जारी किया गया है। कहाँ पर जारी किया गया है? तो केरल में जारी किया गया है। ठीक है, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 40 नंबर की याओसांग त्यौहार किस राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है जो हाल ही में शुरू हुआ है? तो यह जो है याओसांग जो है मणिपुर का त्यौहार है, जो कि मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है याओसांग। ठीक है, जो हाल ही में शुरू हुआ है। अन्य मणिपुर के त्योहारों की बात करते हैं तो लाई हरोबा है, कांग है जिसको एक रथ यात्रा भी बोलते हैं, कुट है, निगोल है, चकोबा है, चुम्पा है, गंग नगाई है, क्वाक यात्रा है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? मणिपुर के जो हैं त्यौहार हैं। कहाँ के त्यौहार हैं? मणिपुर के ये सभी क्या हैं? त्यौहार हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह हैं। ठीक है, एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके हैं। कहाँ के? मणिपुर के। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहरीन ग्रैंड
प्रिक्स 2023 हाल ही में किसने जीता है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है हाल ही में मैक्स वर्स्टैप्पन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैप्पन ने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023। ठीक है, किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैप्पन ने। ठीक है, तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स की जो शुरुआत है 4 अप्रैल से हुई है। कब से हुई है? 4 अप्रैल 2004 से इसकी शुरुआत हुई है। किसकी? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स की। ठीक है, और कहाँ पर हुई है? ठीक है, तो मनामा। ठीक है, मनामा जो कि बहरीन की कैपिटल है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। और जो बहरीन है इसकी कैपिटल बहरीन दीनार है। क्या है? बहरीन दीनार जो है बहरीन की मुद्रा है, यानी करेंसी है। और बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा है। और यहाँ के बहरीन के प्रधानमंत्री जो हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं। कौन है? बहरीन के प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा जो हैं बहरीन के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष 9 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व किडनी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 9 मार्च को जो है विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, अप्रत्याशित के लिए तैयारी, कमजोर लोगों का समर्थन इसकी थीम थी। यानी कि 9 मार्च 2023 के विश्व किडनी दिवस की थीम क्या थी? तो सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, अप्रत्याशित के लिए तैयारी, कमजोर लोगों का समर्थन, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बन गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है अफगानिस्तान जो है वो महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? तो अफगानिस्तान बन गया है। ठीक है, कौन सा बन गया है? अफगानिस्तान बन गया है, जिसकी कैपिटल जो है काबुल है। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? काबुल है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद अशरफ गनी हैं। कौन है? मोहम्मद अशरफ गनी जो है वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में जो है पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के साथ जो है समझौता किया है। किसने? पेटीएम ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, और पेटीएम की शुरुआत जो है 2010 से हुई है। कब से हुई है? 2010 से हुई है। कहाँ से हुई है? तो नोएडा से हुई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ से? नोएडा से। ठीक है, और इसके सीईओ या फाउंडर कौन है? तो विजय शेखर शर्मा है। ठीक है, कौन है? विजय शेखर शर्मा जो है वो पेटीएम के सीईओ या फिर जो है फाउंडर हैं। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो हैं एस. अब्दुल नजीर हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के अनुसार क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा अधिनियम लागू होगा? तो केंद्र सरकार के अनुसार क्रिप्टो मुद्रा या फिर वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर जो है वो धन शोधन अधिनियम 2002 लागू होगा। कौन सा अधिनियम लागू होगा? धन शोधन अधिनियम 2002, जो कि केंद्र सरकार के अनुसार क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर जो है धन शोधन अधिनियम 2002 लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस देश के साथ जो है टोटल एनर्जीज के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? ओएनजीसी ने। ठीक है, ओएनजीसी के बारे में जान लेते हैं पहले। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन होता है। ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन होता है ओएनजीसी का फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना जो है वो 14 अगस्त 1956 को की गई थी। कब की गई थी? 14 अगस्त 1956 को ओएनजीसी की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर आती है बात, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं एलिजाबेथ बोर्न हैं। कौन है? फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में जारी एटीपी, ठीक है, एटीपी रैंकिंग में जो है वो एटीपी का फुल फॉर्म बता देते हैं। तो द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स होता है। ठीक है, क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स होता है।
द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स जो है ATP का फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच जो है वो विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। और सर्बिया की कैपिटल क्या है? तो बेलग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड जो है वो सर्बिया की कैपिटल यानी राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो सर्बियाई दिनार है। क्या है? सर्बिया की जो मुद्रा है यानी कि करेंसी है वो सर्बियाई दिनार है। ठीक है, दिनार जो है सर्बियाई दिनार है यहाँ की मुद्रा। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एना ब्रानबीक हैं। कौन है? एना ब्रानबीक जो है वो सर्बिया के जो है क्या है? प्रधानमंत्री हैं। एना ब्रानबीक ये जो है क्या है? सर्बिया के प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि हाल ही में किसने नौसेना को पनडुब्बी रोधी रॉकेटों के लिए भारत में निर्मित पहला फ्यूज प्रदान किया है? तो हाल ही में जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड यानी EEL, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने जो है नौसेना को पनडुब्बी रोधी रॉकेटों के लिए भारत में निर्मित पहला फ्यूज प्रदान किया है। किसने? EEL ने प्रदान किया है, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ITB बर्लिन में आयोजित टीवी या सिनेमा कॉमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने जीता है? तो ये क्वेश्चन सुन लीजिए कि ITB बर्लिन में आयोजित टीवी या फिर सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जो है किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने जीता है? तो भारत देश के पर्यटन मंत्रालय ने जीता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, और हम बात करते हैं तो यहाँ पर बर्लिन की बात आती है। तो बर्लिन की जो, ठीक है, बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और जर्मनी की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो यूरो है। क्या है? यूरो जो है यहाँ की करेंसी है। और राष्ट्रपति जो है यहाँ के फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं। कौन है? जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं एंजेला मर्केल हैं। कौन है? एंजेला मर्केल जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की? जर्मनी की। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 24 नंबर कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना 2023 शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना 2023 शुरू करने की घोषणा की है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। किसके तहत? मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना के तहत जो है महिलाओं को 50% का जो है क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल जो हैं गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना 2023 शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। किनको? उन महिलाओं को। ठीक है, उत्तराखंड की महिलाओं को। नेक्स्ट, पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी हैं? तो पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी जो है वो गीता राणा बनी हैं। कौन बनी हैं? गीता राणा जो है वो पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी हैं गीता राणा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और जो लद्दाख है वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो BD मिश्रा हैं। कौन है? BD मिश्रा हैं लद्दाख के उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयर एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयर एरा की पुस्तक के लेखक P ज्योतिमणि हैं। कौन है? P ज्योतिमणि जो हैं वो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयर एरा के जो है लेखक हैं। कौन? P ज्योतिमणि। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है और आंसर फुल डिटेल्स के साथ जो है 11 मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस टारगेट को आप पूरा
कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में समय के साथ जो है बहुत कुछ लगता है। तो इसलिए हमारे इस थोड़े से प्रयास से आप केवल इस सब्सक्राइबर की बटन को जो है आप प्रेस कर देते हैं, 1 के सब्सक्राइबर कर देते हैं तो बहुत बहुत आभार रहेगा। हम कुछ स्पेशल लाने का प्रयत्न करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।